परफेक्ट। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जहां पे हम बात करने कायरो डाउ के बारे में। कायरो डाउ एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म जो कि 100% डिसेंट्रलाइज्ड 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। और इसको प्रूव करने के लिए कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, जिस वॉलेट से इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है, यानी वो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर ये रन करता है, उसका प्राइवेट की रिवील कर दिया गया है। यानी कि अब दुनिया के हर इंसान के पास वो सारे प्रिविलेजेस हैं, वो सारे कंट्रोल्स हैं जो कि एडमिन के या फिर डिप्लॉय के पास होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन करना या किसी भी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस करना। कॉन्ट्रैक्ट की हाईलाइट, पूरे प्रोजेक्ट की कायरोडाओ की जो हाईलाइट है वो ये है कि ये आज तक का सबसे यूनिक प्लेटफॉर्म है। क्यों यूनिक है? इसका जो टोकन है दोस्तों, कायरो टोकन, इसका जो फीचर्स है, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी कायरो है। कायरो टोकन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इसका टोकेनोमिक्स बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल अलग है। नंबर वन, ये एक जीरो इनिशियल सप्लाई टोकन है। जी हाँ, जीरो इनिशियल सप्लाई, यानी कि एक भी टोकन, जब ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ तो इसमें कोई भी टोकन जो है वो पब्लिक या क्रिएटर के पास नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल। और 10,000 टोकन मिंट किए गए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक कर दिए गए हमेशा के। ये 10,000 टोकन अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि दोस्तों ये, इनकी खासियत ये है, ये ना तो कहीं ट्रांसफर हो सकते हैं, ना ये सेल हो सकते हैं, ना ये बर्न हो सकते हैं। ये 10,000 टोकन हमेशा के लिए लिक्विडिटी के अंदर रहेंगे और लिक्विडिटी को एक स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टोकन है दोस्तों जिसके पास अपना एक रियल रिजर्व रहने वाला है। तो ये 10,000 टोकन हमेशा अपना एक रिजर्व यहां रखेंगे, जिसकी वजह से कभी भी इस लिक्विडिटी को जीरो नहीं किया जा सकता। दिस इज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक द लिक्विडिटी जीरो हियर। दूसरा पॉइंट, एक नॉन बायबल टोकन है। आप इसको बाय नहीं कर सकते। आपके पास कितना भी फंड हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, आप इस टोकन को बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बाय करने की परमिशन ये कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देता है। दुनिया में किसी के पास कितना भी डॉलर हो, लेकिन इस टोकन को बाय करना इम्पॉसिबल है। तीसरे पॉइंट की बात करूंगा कि क्योंकि इसको बाय किया नहीं जा सकता, तो ये जो टोकन है वो दुनिया में सिर्फ मिंटिंग के थ्रू आएगा। एक मिंटेबल टोकन है, केवल मिंटिंग के थ्रू ये दुनिया में आएगा, दुनिया में पैदा होगा। और ये मिंटिंग का जो परमिशन है वो केवल पब्लिक के पास है। पब्लिक के अलावा कोई भी इसको मिंट नहीं कर सकता। और पब्लिक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही इसको मिंट कर सकती है। चौथा पॉइंट, ये एक बर्नेबल टोकन है। दोस्तों, बर्निंग का जो मैकेनिज्म यहां पे आप देखेंगे वो एस्टोनिशिंग है, हैरान कर देने वाला है। क्योंकि ये टोकन हर बार सेल होने पे बर्न होता है और बहुत बड़े लेवल पे बर्न होता है। दोस्तों, इतना खतरनाक लेवल पे ये बर्न होता है कि इसने पूरे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का जो लॉजिक है उसको उलट के रख दिया, पलट के रख दिया है। मतलब यहां पर जब भी ये टोकन सेल होता है, 100% बर्निंग होती है कुछ फीस के साथ। और इसका जो प्राइस है सेल होने पर भी ऊपर जाता है, हमेशा ऊपर जाता है। तो ये एक डंप प्रूफ कह सकता हूं मैं, दिस इज अ डंप प्रूफ टोकन। ये कभी भी डंप नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। डंप डंप का मतलब समझिए दोस्तों। डंप का मतलब होता है कि मान के चलिए किसी टोकन का प्राइस आज की डेट में $100, तो नहीं कह सकते कि कल इसका प्राइस $70 हो जाए, $50 हो जाए, $30 हो जाए या $10 हो जाए। एब्सोल्युटली। क्योंकि उन सारे टोकन्स में क्या होता है कि जो होल्डिंग है, जब वो बेचना शुरू करते हैं लोग तो पैनिक सेल आता है। जब पैनिक सेल आता है तो हर बार सेलिंग पे प्राइस गिरता गिरता जाता है।
और सेलिंग होती है और गिरता है, और सेलिंग होती है और गिरता है। सेलिंग से इतना बड़ा प्रेशर बन जाता है कि वो $100 से $10 पे भी या $5 पे भी एक ही दिन में आ सकता है। लेकिन यहां पर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डंपिंग का एकमात्र रीजन होता है सेलिंग, उसके अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं होता, और कोई भी तरीका ऐसा नहीं है जिससे कि किसी टोकन के प्राइस को डंप किया जा सके। जितने वेल्स हैं वो सिर्फ बाइंग और सेलिंग का इस्तेमाल करके ही टोकन्स को डंप करते हैं। और आप अगर देखेंगे कायरो टोकन को, तो कायरो टोकन के अंदर दोनों ही चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं है। ना ही तो आप अननेसेसरीली इस टोकन को खरीद के टोकन टोकन के प्राइस को अननेसेसरीली पुश कर सकते हैं ऊपर, और ना ही आप इस टोकन को बेच के इसके प्राइस को डंप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जिससे कि जब भी कभी ये टोकन सेल होगा, इसका प्राइस फिर भी ऊपर ही जाने वाला है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, ये दुनिया का शायद पहला ऐसा टोकन होगा जो कि कोई स्टेबल करेंसी नहीं है, कोई स्टेबल टोकन नहीं है। ये एक नॉर्मल टोकन है दोस्तों, उसके बावजूद दिस टोकन इज बैक्ड अप बाय रियल यूएसडीटी। असली यूएसडीटी से ये हर एक टोकन बैकअप रहने वाला है। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। तो आप देखेंगे ये जो 5 पॉइंट है, ये सारे के सारे यूनिक है दोस्तों, अपने आप में यूनिक है, जो इसको और भी ज्यादा यूनिक बनाते हैं। तो ये टोकन को हासिल करना, इट इज नॉट दैट सिंपल। इसको सिर्फ कमाया जा सकता है, और वो कमाने के दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तरीका कि आप इसको स्टेकिंग करके, जैसे कि किसी भी बड़े ब्लॉकचेन के कॉइन को अगर आपने कमाना है तो आपको वहां पे माइनिंग करना पड़ेगा। सेम वैसे ही अगर आपको इस कायरो टोकन को कमाना है, हासिल करना चाहते हैं, तो खरीद तो सकते नहीं आप उन कॉइन्स को खरीद भी सकते हैं, लेकिन इसको आप खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ खरीदने का ये ऑप्शन कहीं आपको नहीं देता है। तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ कमा सकते हैं, और उसको कमाने के दो तरीके हैं। या तो आप स्टेकिंग के थ्रू इस टोकन को कमा सकते हैं, या फिर आप एफिलिएट यूज करके भी, यानी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करके भी आप यहां से ये टोकन कमा सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि स्टेकिंग का क्या मॉड्यूल है, किस तरीके से स्टेकिंग यूज करके हम इस टोकन को कमा सकते हैं। तो स्टेकिंग यहाँ पे दोस्तों 3 टीयर में होती है। सबसे पहला जो टीयर होता है वो होता है उन लोगों का जो यहाँ $10 से लेके $499 तक की स्टेकिंग करते हैं। ये जो जो लोग हैं जो यहाँ स्टेक करेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे जितनी भी स्टेकिंग है वो यूएसडीटी में होती है। किसी टोकन में कोई स्टेकिंग नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि टोकन यहाँ आप खरीद नहीं सकते। जब आप खरीद नहीं सकते, आप स्टेकिंग तभी कर रहे हैं जब आपको टोकन आपके पास नहीं है और आप टोकन कमाना चाहते हैं। तो स्टेकिंग यहाँ पे आपको यूएसडीटी में करना होगा। जब आप टोकन खरीद ही नहीं सकते तो टोकन में कैसे आप स्टेक करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल सा है कि आपकी जो स्टेकिंग है वो सीधा सीधा यूएसडीटी में होती है, और जैसे ही आप स्टेक करते हैं ये सिस्टम आपको 0.15% 0.15% का प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। लेकिन ये प्रॉफिट आपको हर 8 घंटे में आना शुरू हो जाता है, every 8 hours, विद एन ऑटो कंपाउंडिंग फीचर। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाला है। तो पहले टीयर में 24 घंटे में आपको 3 बार प्रॉफिट आने वाला है, और इसका मतलब कि 3 बार आपको प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट, यानी कंपाउंडिंग का फायदा आपको दिन में 3 बार मिलने वाला है। दूसरे टीयर की बात करेंगे तो वो लोग जो $500 से लेके 1,999 तक का स्टेक करेंगे, वो आते हैं टीयर नंबर 2 में, दूसरे टीयर में। यहाँ पे भी दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो 0.15% आपको प्रॉफिट आता है। लेकिन यहाँ पे एक फर्क है कि ये प्रॉफिट आपको every 6 hours, हर 6 घंटे में आएगा, विथ द ऑटो कंपाउंडिंग फीचर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग दूसरे टीयर में स्टैंड करेंगे, यानी जिनका स्टेक किया हुआ अमाउंट $500 से $1,999 के बीच होगा, उन सबको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो प्रॉफिट है हर 6 घंटे में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और हर 6 घंटे में जनरेट होने का मतलब यह है कि एक दिन में 24 घंटे में आपको 4 बार प्रॉफिट आने वाला है, और 4 बार आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलने वाला है।
तीसरे टीयर की बात करूं तो $2,000 या उससे ऊपर का स्टेक करने वाले लोग तीसरे टीयर में आएंगे, और इनको भी 0.15% ही प्रॉफिट मिलने वाला है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट क्रेडिट होगा वो हर 5 घंटे में होगा। यानी लगभग लगभग आप देखेंगे कि 5 के आसपास क्लोजिंग, यानी 5 बार लगभग हर दिन में इनको प्रॉफिट आने वाला है। ऑटो कंपाउंडिंग फीचर यहां पर भी लगा होगा, यानी आप अगर प्रॉफिट को अपने विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉफिट कंटिन्यूसली आता रहेगा। सवाल ये है कि मैंने जो अमाउंट स्टेक किया है उससे मुझे कब तक ये प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, तो हमारे 3 टीयर है। अब प्रॉफिट कब तक आता रहेगा वो यहां पर हम समझते हैं। तो सबसे पहला कि यहां पर एक 3x का कैपिंग है दोस्तों, यानी जितना भी अमाउंट आप स्टेक कर रहे हैं वो उसके 3 गुना तक आप यहाँ पे प्रॉफिट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो 3x कैपिंग है, यानी 3 गुना की जो कैपिंग है, वो हार्वेस्ट पर है। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ होता है दोस्तों कि जब आप प्रॉफिट को विड्रॉ करते हैं तो उसको यहाँ पे हार्वेस्ट कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यानी कि अगर आप प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को आप विड्रॉ कर रहे हैं, तभी वो कैपिंग के अंदर काउंट होगा, वरना वो कैपिंग में भी काउंट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करते हैं आपने $1,000 का यहाँ पर स्टेक किया है। अब ये $1,000 का स्टेक करने के बाद में आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, और ये प्रॉफिट आपको प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलता चला जा रहा है, कंटिन्यूसली आपका प्रॉफिट पे प्रॉफिट बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने अगर $3,000 का प्रॉफिट मान के चलते हैं आपका बन गया, और आप इसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो $3,000 की वैल्यू के टोकन आपके पास आ जाएंगे और आपका जो स्टेक है वो इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अभी आपने प्रॉफिट विड्रॉ नहीं किया, अभी आपने टोकन को जनरेट नहीं किया, क्योंकि जब जब आप इस प्रॉफिट को विड्रॉ करेंगे उतनी ही वैल्यू के टोकन जनरेट होकर आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो ये जो प्रॉफिट है अभी आपने जनरेट नहीं किया, यानी अभी आपने विड्रॉ नहीं किया, तो ये बढ़ता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि 3x के बाद ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट आना, नहीं, आपका प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। तो ये प्रॉफिट आपका $4,000 भी हो सकता है, $5,000 भी हो सकता है, $10,000 भी हो सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। यानी जब तक आप अपने प्रॉफिट को हार्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने प्रॉफिट को कैश नहीं कर लेंगे, तब तक यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो बनता रहेगा, रुकेगा नहीं। और जैसे ही आपने एक बार कोई भी प्रॉफिट बुक कर लिया जो कि आपकी कैपिंग के बराबर या उससे ज्यादा है, उसी समय आपका स्टेक इनएक्टिव हो जाएगा, और अब आपको यहाँ पे नया स्टेक करना होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेकिंग पैटर्न क्लियर हो जाता है, यानी कि हमारे पास चीज क्लियर है कि हम कितने अमाउंट का स्टेक पे हमें कितना प्रॉफिट जनरेट होगा और उस पे हमें वो प्रॉफिट कब तक आएगा। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे और इंपॉर्टेंट और टॉपिक पर, जो कि है एफिलिएट। कि अगर आपने यहाँ पे कितना अमाउंट स्टेक किया है और कितना आप यहाँ से कमाना चाहते हैं, ये भी डिफर करेगा। अगर मान के चलिए आपने अभी अमाउंट छोटा सा लगाया, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं बड़ा अमाउंट यहाँ से कमाऊं, तो आप एफिलिएट यूज करके यहाँ से बहुत बड़ा अमाउंट भी बना सकते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा एफिलिएट प्रोग्राम है, लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल और पावरफुल है दोस्तों। सबसे पहला जो इनकम है यहाँ पे वो सिंपल डायरेक्ट इनकम है दोस्तों। अब ये डायरेक्ट इनकम सिंपल है, जितना भी स्टेक आपकी टीम में होगा डायरेक्टली, आपके जितने डायरेक्ट लोग हैं वो जितना भी स्टेक करेंगे उसका 5% आपको हाथों हाथ मिल जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरी इनकम होती है दोस्तों टीम डिविडेंड। टीम डिविडेंड, ओके, टीम डिविडेंड की बात करूं तो टीम डिविडेंड का मतलब होता है कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपकी टीम के प्रॉफिट के ऊपर भी आपको प्रॉफिट आने वाला है, और सिंपल बोलूं आरओआई के ऊपर आरओआई। यानी कि आप अगर समझें कि आप कि टीम जो भी वर्क कर रही है, जो भी स्टेकिंग वो कर रही है, उस पे जो प्रॉफिट उनको जनरेट होना है टीम डिविडेंड के जरिए, उस प्रॉफिट के ऊपर भी आपको प्रॉफिट आना है। लेकिन ये जो टीम डिविडेंड है, या आपको एक बार अनलॉक करना होगा। कैसे, इसका क्राइटेरिया है, एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो एक लेवल अनलॉक होगा, दूसरे डायरेक्ट पे दूसरा लेवल अनलॉक होगा, तीसरे डायरेक्ट पे तीसरा लेवल अनलॉक होगा,
चौथे डायरेक्ट पे चौथा लेवल, पांचवें डायरेक्ट पे पांचवा लेवल, यानी कि 5 डायरेक्ट पे आपके 5 लेवल अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप छठा लेवल या छठा डायरेक्ट यहाँ पे स्पॉन्सर करेंगे तो आपका सिर्फ छठा नहीं, 2 लेवल यानी छठा और सातवां लेवल अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही आप सातवां डायरेक्ट करेंगे आपका आठवां और नवा लेवल ऑन ओपन हो जाएगा। आठवें डायरेक्ट पे 10वां और 11वां, नवे डायरेक्ट पे 12वां और 13वां, और 10वें डायरेक्ट पे आपका 14 + 15, यानी कि 10 डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो 15 लेवल तक आपको टीम डिविडेंड आने वाला है। कितना आने वाला है? पहले लेवल पर जितना भी स्टेक आपकी टीम में होगा उस पे जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है उसका 10% आपको भी मिलने वाला है। सपोज करिए कि आपके पहले लेवल पे $100 का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है आपकी टीमों में, तो आपको भी $10 पर डे उस प्रॉफिट पर आने वाला है। ऐसे ही दूसरे लेवल से लेके 10वें लेवल तक यानी अगले 9 लेवल पर आपको जो प्रॉफिट जनरेट होने वाला है आपकी टीम में उसका 5% आपको भी आने वाला है। और लेवल 11 से लेके लेवल 15 जो भी प्रॉफिट आपकी टीम में जनरेट होगा उसका 2% आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टीम साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप सिर्फ टीम डिविडेंड को यूज करके हजारों डॉलर की इनकम पर डे कर सकते हैं। ये पोटेंशियल है टीम डिविडेंड का। आगे बात करेंगे तीसरी इनकम की दोस्तों, जो कि होता है रैंक डिविडेंड। रैंक डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो रैंक डिविडेंड दोस्तों ये एक जबरदस्त इनकम है जो कि आपको सैलरी देती है। जी हाँ, यहाँ पे आपके सामने कुछ टारगेट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला टारगेट की अगर मैं बात करूं तो $10,000। $10,000 का अगर आप यहाँ पे एक टारगेट अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको एक रैंक देता है। और ये $10,000 आपको एक कंडीशन है कि 1 लाख से मैक्सिमम 50% ही उसका काउंट होता है। तो कम से कम 2 लाखों से आपको ये अचीव करना है, यानी मैक्सिमम 50% ही 1 लाख से। सपोज करिए 1 लाख में आपकी $20,000 का बिजनेस है और दूसरी लेग में आपके $3,000 का बिजनेस है, तो ये जो 20,000 वाली लेग है वहां से आपके टारगेट का आधा ही उठाएगा, यानी $5,000 ही उठाएगा। और बाकी का 5,000 आपको बाकी अदर सारी लेगों से मिला के करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टारगेट मैक्सिमम का है, मिनिमम मिनिमम का कोई टारगेट नहीं है। आप 10 लेगों से 1,000 करते हैं तब भी आप इसको अचीव कर लेंगे। ये जैसे ही आप अचीव करते हैं आपको एक रैंक मिल जाती है, एसोसिएट की रैंक मिल जाती है, और यहां से आपको एक सैलरी आना शुरू हो जाती है जो कि है होती है $10 पर वीक। $10 हर हफ्ते आपको सैलरी आना शुरू हो जाएगा, जो कि तब तक आता रहेगा जब तक आपकी ये रैंक मेंटेन रहेगी। ऐसे ही जब आपका $30,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपको इससे अगली रैंक मिल जाती है, एग्जीक्यूटिव की रैंक मिल जाती है। और ये जो $10 आपकी सैलरी थी ये बंद हो जाती है और अब से हम आपको $30 पर वीक की सैलरी आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अगली रैंक होती है 1 लाख डॉलर के ऊपर, ठीक है। और $1 लाख पे आपको जो सैलरी मिलना शुरू होती है वो $70 पर वीक आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही $3 लाख पे आपको $200 पर वीक की सैलरी आना शुरू हो जाती है। और ये जो सैलरी है अगर आप देखेंगे तो ये इसके बाद $600 पर वीक, $1,200 पर वीक, $4,000 पर वीक, $12,000 पर वीक, $40,000 पर वीक, और $1 लाख पर वीक तक का सैलरी आप यहां से कमा सकते हैं। टोटल यहाँ पे जो है वो 10 प्रमोशंस है, 10 रैंक्स हैं। और ये जो सैलरी आपको आने वाली है दोस्तों ये आपकी कैपिंग में भी काउंट नहीं होगी। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त ऑप्शन है आपके पास कि किस तरीके से ये रैंक हासिल करके आप यहाँ से एक जबरदस्त लेवल पे सैलरी इनकम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। यानी $1 लाख पर वीक का मतलब समझिए लगभग 1 करोड़ रुपया हर हफ्ता आपको यहाँ से कमाने का पोटेंशियल मिल रहा है। सिंपल, मात्र 3 इनकम का ये प्लान है, कोई बहुत बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्लान है, ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे लास्ट में मैं आपको इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्यों इस टोकन का प्राइस घटता नहीं। देखिए, कायरो टोकन का जो प्राइस होता है
कायरो टोकन का प्राइस का फॉर्मूला होता है टोटल यूएसडी इन लिक्विडिटी पूल। ठीक है, टोटल लिक्विडिटी पूल के अंदर जितना भी यूएसडीटी है उससे हम भाग करते हैं टोटल सप्लाई ऑफ कायरो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिक्विडिटी के अंदर जितना भी यूएसडीटी इकट्ठा हुआ है तो किसी भी सोर्स से आ रहा हो, उस टोटल को जब हम टोटल सर्कुलेशन यानी टोटल सप्लाई। अब ये टोटल सप्लाई कैसे काउंट होता है वो समझिए कि जो 10,000 टोकन सिस्टम के अंदर लॉक है लिक्विडिटी के अंदर, वो प्लस पूरी दुनिया में किसी इंसान के वॉलेट में जितना भी फंड रखा हुआ है, यानी जितना भी टोकन मिंट होके रखा है उनके वॉलेट्स में, ये कोई अलग से लिक्विडिटी पूल से डिसाइड नहीं होता है। पूरी दुनिया में किसी के पास भी अगर कोई टोकन कहीं होल्ड है तो वो सारा का सारा इसके अंदर काउंट किया जाता है, और उसके बाद कायरो टोकन का प्राइस निकल के आता है। तो ये जो प्राइस है, अब आप सीधे सीधे समझेंगे तो जो इसका प्राइस है वो एक्चुअली में हर एक टोकन का अपना अलग रिजर्व है। अगर मान के चलते हैं $10 प्राइस है तो इसका मतलब ये होता है कि हर टोकन जो दुनिया में पैदा हुआ है, हर टोकन के लिए $10 अलग से रिजर्व में रखा हुआ है, यानी लिक्विडिटी पूल के अंदर रखा हुआ है, जिसको वो कभी भी ले सकता है। अब प्राइस क्योंकि मैंने कहा सेलिंग पे पड़ता है, तो अब एक प्रेशर हम देखते हैं यहाँ पे, हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि एक्चुअली में कैसे होता है। मान के चलते हैं कि लिक्विडिटी पूल के अंदर $10 लाख, फॉर एग्जाम्पल $10 लाख लिक्विडिटी पूल के अंदर है, और मार्केट में जो टोटल सप्लाई आ चुकी है वो आ चुकी है 1 लाख टोकन। एक, तो 1 लाख टोकन्स की ऑलरेडी सप्लाई है टोटल, और 10 लाख टोकन मार्केट में जो है लिक्विडिटी पूल के अंदर है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक टोकन का प्राइस आता है $10। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो हर एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का होता है वो ये कि यार ये 1 लाख टोकन लोगों के पास है, क्योंकि सिस्टम का तो इसमें कुछ भी नहीं। अब ये 1 लाख टोकन जो लोगों के पास है, ये लोग कब बेचें, कब तक होल्ड करेंगे, ये टोटल डिसीजन उनके अपने हाथ में। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे सभी से बोला गया है सिंपल कि भाई आप आइए अपना टोकन जब चाहे तब आप स्वैप कर लीजिए। स्वैप करने के लिए यहाँ पे आपको सीधे सीधे एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज दिया गया है सिस्टम के अंदर। अब ये जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अब आप अगर पूरे प्लान को समझेंगे शुरू से लेके अब तक, चाहे वो आप स्टेकिंग कर रहे हो, चाहे वो आप एफिलिएट में डायरेक्ट इनकम ले रहे हो, टीम डिविडेंड ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कहीं पे कोई चार्जेस आपको नहीं लगता है। 100% वैल्यू आपको मिलती है हर जगह से। लेकिन जब आप उस टोकन को स्वैप करने के लिए आती है, सिस्टम आपसे 10% का एक चार्ज ले लेता है। उसका टैक्स भी कह सकते हैं, या 10% टैक्स ले लेता है आपके रिजर्व को होल्ड करने के लिए। अब अगर आप समझेंगे तो हम यहां पर 100% सेलिंग प्रेशर देखेंगे। मात्र 30 से 40 50% के सेलिंग प्रेशर पे प्रोजेक्ट खत्म हो जाते हैं। हम यहाँ पे 100% सेलिंग प्रेशर देखेंगे। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 लाख टोकन, आप इसको जितना चाहें, आप 5 लाख पे करिए, 10 लाख पे करिए, 1 करोड़ पे, 10 करोड़ पे, 100 करोड़ पे, जितना बड़े आप सर्कुलेशन पे इस सेलिंग प्राइस को देखेंगे उतना ही बड़ा आपको प्राइस के अंदर हाइक दिखेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पूरा लॉजिक। टोटल सर्कुलेशन 1 लाख टोकन की है। ठीक है, अब 1 लाख टोकन्स में से हमें मालूम है कि 10,000 टोकन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉक है जो सर्कुलेशन में काउंट होते हैं। तो इसका मतलब टोटल सेलेबल टोकन जो है वो 90,000 है, और हर टोकन का प्राइस $10 है। तो टोटल वैल्यू जो सेल होने वाली है वो है $9 लाख, क्योंकि 90% जो है सप्लाई सेल होने वाली है। तो $99 लाख अभी इस लिक्विडिटी से निकलने वाला है सेलिंग की वजह से। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि $9 लाख की जब सेलिंग हो रही है तो स्वैप जो है, जो डेक्स है, वो 10% फी ले लेता है। तो इस 9 लाख में से $90,000 एज अ फीस ये स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट आपसे ले लेता है। तो अगर मैं बात करूं तो टोटल लोगों के वॉलेट में $8,10,000 इंस्टेंटली क्रेडिट हो जाएंगे। जिसके पास जितना टोकन, उसको उतना यूएसडीटी ट्रांसफर
इंस्टेंटली हो जाएगा। अब ये जो 90,000 टोकन जो सेल हुए हैं, यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट यही है कि सेलिंग होने पे जब आप देखिए, इन 90,000 टोकन वाले लोगों ने क्या किया, इनका हर टोकन का एक $10 का रिजर्व था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबने अपने अपने टोकन कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए वापस, और उसने उसके बदले में इनको इनका रिजर्व दे दिया एक 10% फीस लेने के बाद। तो ये जो लिक्विडिटी पूल है, ये कभी भी सेल किए हुए टोकन्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये क्या कर देता है, ये उसको हाथों हाथ बर्न कर देता है, जला देता है, और सप्लाई से खत्म कर देता है। हम देखेंगे कि 8,10,000 डॉलर लिक्विडिटी पूल से निकल के लोगों के वॉलेट्स में चले गए, और 90,000 टोकन जो मार्केट में सप्लाई में आए थे वो 100% बर्न हो गए। अब अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी पूल के अंदर क्या बचता है, टोटल बचता है $1,00,000, जो कि 10 लाख में से $9 लाख जाने के बाद बचा। यानी $1,00,000 ये बचा, प्लस डेक्स ने, यानी जो जहां स्वैप हुआ उसने $90,000 की एक फीस जो उसके पास आई, वो भी लिक्विडिटी पूल में 100% डाल देता है। तो टोटल अब लिक्विडिटी पूल के पास $1,90,000 बचते हैं। और टोटल सप्लाई अब मार्केट में कितनी बचती है दोस्तों, 1 लाख में से 90,000 तो सेल हो गए, और जो सेल हो गए वो बर्न हो गए। तो मात्र 10,000 टोकन जो कि लॉक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो ही यहाँ पर आते हैं सर्कुलेशन के अंदर। तो अब प्राइस का फॉर्मूला है टोटल लिक्विडिटी डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई। तो एक टोकन का प्राइस होता है $19। ये अल्टीमेट मैकेनिज्म है कि जितनी बड़ी सेलिंग होगी, आप अगर इसको 10 लाख के बजाय $20 लाख पे सेल करके देखें, 20 लाख टोकन की सप्लाई पे सेल करके देखेंगे, ये प्राइस और ज्यादा ऊपर जाएगा। 50 लाख पे करेंगे और ज्यादा ऊपर जाएगा, 1 करोड़। यानी जितना सप्लाई बढ़ेगा उतना ही होल्डर्स और मजबूत रहेंगे, क्योंकि उतना ही ज्यादा जितना सेल होगा उतना प्राइस और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ये एक ऐसा यूनिक मैकेनिज्म बना दिया गया है दोस्तों, जो इस टोकन के प्राइस को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देता रहेगा। ये टोकन अपने आप में एक ऐसा इतिहास रचने वाला है ना दोस्तों, जो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर पाए। तो थैंक यू सो मच। आज का जो मेरा ये प्रेजेंटेशन है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग, ओके लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।